राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं जो स्त्री इस दिन बाल धोती है उनके पति हो जाते हैं करोड़पति। हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि लगभग सभी कार्यों के लिए जरूरी नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और घर में खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। सुख समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी घर की महिला से जुड़ी होती है। ऐसे में यह बेहद जरूरी होता है कि घर की महिलाओं को शास्त्रों में बताए इन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर महिला अशुभ कार्यों को करती है, नियमों का पालन नहीं करती है तो इसका प्रभाव परिवार पर ही पड़ता है और घर की सुख समृद्धि से लेकर आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। नियमों में एक है बाल धोने का नियम। और दिन कौन सा है और वह खास दिन जिस दिन अगर महिलाएं बाल धोए तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो क्या उपाय कर सकती है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति या घर वालों या संतान को भुगतना पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिससे सुहागन महिलाएं जान सकती है कि कौन सा बार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। जिनके छोटे भाई होते हैं, मान्यता है कि अगर कुंवारी लड़कियां बुधवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके भाई को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बुधवार के दिन बाल न धोए। हालांकि इस दिन वह कुंवारी लड़कियां बाल धो सकते जिनका कोई भाई नहीं होता है या फिर कोई बड़ा भाई है तो उन्हें भी बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, आमतौर पर किसी विशेष त्योहार, शुभ मुहूर्त आदि पर महिलाएं बाल धोती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुभ दिन या मुहूर्त में कभी भी बाल को धोना नहीं चाहिए। अगर आपको बाल धोना है तो शुभ तिथियों में से एक दिन पूर्व बाल धो ले। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाओं को एकादशी, अमावस और पूर्णिमा के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। वहीं किसी भी त्योहार पर बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए महिलाओं को एक दिन पहले अपने बाल धोने चाहिए। अगर महिला एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन बाल धोती है तो उनके जीवन में दरिद्री छा जाती है, साथ ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच अवस्था में होते हैं। नंबर 3, यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत रखना है तो उससे एक दिन पहले केस धोकर पवित्र कर लेना चाहिए। मान्यता के मुताबिक सोमवार के दिन शादीशुदा महिलाओं को बाल धोने नहीं चाहिए और उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप शादी के बाद सोमवार के दिन बाल धोती है तो इसके बाद वैवाहिक जीवन में हलचल पैदा हो सकती है, पति पत्नी के बीच अनबन या मुटाव भी पैदा हो सकता है। वहीं अगर कोई सुहागिन महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो सकती है, इससे घर परिवार में भी अशांति आती है। अगर किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकती है। नंबर 4, गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या भी रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती है, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बृहस्पति का कारक होता है, संतान का कारक भी होता है, इसलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती है तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन बाल काटने की भी मनाही होती है, क्योंकि इसके असर से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति के दिन घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उस घर में रहने वाले लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है। इसके अलावा घर में ईशान कोण का स्वामी बृहस्पति ही है, ऐसे में यह कोण भी काफी
कमजोर हो जाता है, जो देवी देवताओं से संबंधित है। इसके घर में बच्चों, पति के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। उसकी उम्र क्षीण हो जाती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: इस दिन महिलाओं को वर्जित कामों से करने से बचना चाहिए। बृहस्पति को खुश करने के लिए पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले रंग का भोग लगाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। नंबर 5, अगर आप एक पुत्र की मां है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो स्वागिन महिलाओं को बाल धोने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार माना गया। शुक्रवार को दिन सिर धोने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में बरकत बनी रहती, कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, आपको बता दें कि शनिवार के दिन शनि को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन बालों में ना तेल लगाएं और ना बालों को स्वच्छ करें। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। शनिवार को बाल धोने से घर में पैसों की दिक्कत आती है और आयु भी कम होती है। और अगर आपको किसी कारणवश शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप थोड़ी सी हल्दी और बेसन को मिलाकर बालों पर लगा ले, उसके बाद अपने बाल धो ले। नंबर 7, शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ होता है। इस दिन महिलाओं को बाल धोने से माँ लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आर्थिक उन्नति भी होती है। वही बात करें शुक्र के दिन नाखून काटने की, तो ज्योतिष में भी इस दिन नाखून काटना शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि शुक्र के दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जिन्हें सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शुक्रवार के दिन बाल धोने और नाखून काटने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सिंदूर लगाते समय भूलकर भी ना करें यह गलतियां। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर ही हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ऐसा करना दिक्कत का कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने से उसका सीधा तरीका उसके पति पर प्रभाव पर जीवन पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, अगर आप बीच में सिंदूर न लगाकर किनारे पर लगाती हैं तो ऐसी स्थिति में पति भी आपसे किनारा कर लेते हैं। नंबर 2, देखा जाता है कि महिलाएं नहाने के तुरंत बाद बालों में तुरंत सिंदूर भर लेती है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उन्हें हमेशा अपने पति से मान सम्मान प्रेम मिलता है। नंबर 4, कई महिलाएं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उन्हें छिपाने की कोशिश करती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मांग में सिंदूर भरना पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है, लिहाजा मांग में भरने के बाद उसे कभी छिपाना नहीं चाहिए। इससे आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है और बना बनाया परिवार बिगड़ सकता है, लिहाजा ऐसा करने से हमेशा बचने की कोशिश करें। नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। यह तय करना चाहिए कि सिंदूर माथे के बीचों बीच ही लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि पति से लड़ाई होने लगती है और पति से रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। मान्यताओं के मुताबिक सिंदूर को डोट हमेशा माथे पर लंबा रखना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनहित रुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही ज्योतिष धर्म के अनुसार उपायों को करना आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी और माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।